नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं, प्रश्नोत्तरी हम ऑफिशियल प्रश्न पत्र जो है विश्लेषण कर रहे हैं। तो इस श्रृंखला में हम जो है अक्टूबर 2022 के 4 कक्षाएं हो चुकी हैं। इससे पहले ये 5वीं कक्षा है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें और पिछले वीडियोस भी जाकर देखें। तो चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम 41, क्योंकि इससे पहले 4 कक्षाओं में 40 प्रश्नों तक हमने विस्तृत विश्लेषण देख लिया है। अब हम 41 नंबर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। सम्यक दर्शनादि गुणजनित क्षयोपशम निमित्तम अवच्छिन्न विषयम ज्ञानम। तो यह कुछ शब्द दिए गए हैं, श्रुत, मति, अवधि, मनः पर्याय। तो इनमें से पूछा गया है कि ये किसकी परिभाषा है इन चारों में से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यह विषय कहाँ वर्णित है और किस प्रसंग में है। तो यह विषय जो है हमारा जैन दर्शन में मोक्ष के 3 साधन हैं। मुख्य रूप से जैन दर्शन में वर्णित है और जैन दर्शन में भी आपके मोक्ष के 3 साधन हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो इसमें जो सम्यक ज्ञान है आपका सर्वदर्शन संग्रह में, जो माधवाचार्य कृत सर्वदर्शन संग्रह में सम्यक ज्ञान के 5 भेद वो बताते हैं। तो सम्यक ज्ञान के विषय में कहते हैं, तज्ज ज्ञानम पंचविधम मतिश्रुतावधि मनः पर्याय लोक पर्याय केवल भेदेन। अर्थात सम्यक ज्ञान जो है मति, श्रुति, अवधि, मनः, पर्याय और केवल के भेद से 5 प्रकार का होता है। तो मति के विषय में कहते हैं, ज्ञान आवरण क्षयोपशमे सति इंद्रिय मनसी पुरस्कृत्य व्यापृतः संन्यथार्थम मनुते सामति। अर्थात ज्ञान के आवरण का क्षय या उपशम अर्थात थोड़ी देर के लिए नष्ट हो जाने पर इंद्रिय और मन को आगे रखकर उनकी सहायता से युक्त होकर पदार्थ का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना मति है। और श्रुत के तो ऐसा तो कुछ जो है मति के विषय में मिला है और इसमें ये परिभाषा मति की नहीं है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा विकल्प जो है वो गलत हो जाएगा। तो फिर इसके बाद आता है श्रुति। मति हो गया श्रुत। श्रुत के विषय में कहते हैं, ज्ञान आवरण क्षयोपशमी सति मति जनितम स्पष्टम ज्ञानम श्रुतम। ज्ञान के आवरण का क्षय या उपशम हो जाने पर मति ज्ञान से उत्पन्न स्पष्ट ज्ञान को श्रुत कहते हैं। उसके बाद अवधि के विषय में कहते हैं, तो ये श्रुत भी नहीं है, ये परिभाषा जो है श्रुत की भी नहीं है। इसके बाद आपका अवधि है। तो अवधि के विषय में कहते हैं, सम्यक दर्शनादि गुण जनित क्षयोपशम निमित्तम अवच्छिन्न विषयम ज्ञानम अवधि। तो ये जो है परिभाषा आपकी अवधि की है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का ये विकल्प तीसरा जो है सही उत्तर हो जाएगा। बाकी मनः पर्याय भी दिया हुआ है हमारे विकल्प में, तो देख लेते हैं। मनः पर्याय के विषय में कहते हैं, ईर्ष्यानंतराय ज्ञान आवरण क्षयोपशमे सति परमनोगतस्यार्थस्य स्फुटम परिच्छेदम ज्ञानम मनः पर्यायः। ज्ञान के आवरण के रूप में जो ईर्ष्या आदि विघ्न है उनका क्षय या उपशम हो जाने पर दूसरे व्यक्तियों के मन की बात को स्पष्ट रूप से व्याप्त करने वाले ज्ञान को मनः पर्याय कहते हैं। और अंतिम भेद है सम्यक ज्ञान का केवल। तो केवल के विषय में कहा गया है, तपः क्रिया विशेषान्यदर्शम सेवन्ते तपस्विनः तज्ज ज्ञानम मन्य ज्ञाना संसृष्टम केवलम। जिसके लिए तपस्वी लोग विशेष प्रकार की तपस्याएं करते हैं तथा जो अन्य किसी प्रकार के भी ज्ञान से पृथक हैं वही केवल ज्ञान है। तो इस तरीके से हमने जैन दर्शन में जो हमारा त्रिरत्न है उसके अंतर्गत सम्यक ज्ञान के 5 भेदों को, उनकी परिभाषाओं को अच्छे से देखा। इस बार अवधि का परिभाषा पूछा गया है, क्या पता
आगे आने वाली परीक्षाओं में मनः का, श्रुत का, केवल का तो अवधि का पूछा गया है, केवल का पूछ ले, अथवा सारे नाम देकर एक तरफ उनकी परिभाषाएं दे दे मिलान करने के लिए, तो आप लोग नोट कर सकते हैं अथवा सुनकर भी याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इतीयं श्रुतिः विषय वाक्यम अस्ति। यह विषय वाक्य जो है हमारे पास 4 विकल्प हैं, उनमें से किसी से संबंधित है। तो जन्माधिकरणस्य अथवा जिज्ञासाधिकरणस्य या शास्त्रयोनित्वात् अधिकरणस्य या आनंदमय अधिकरणस्य, ये 4 विकल्प हैं। तो महर्षि बादरायण व्यास प्रणीत ब्रह्म सूत्र जो है उनमें 4 अध्याय हैं। कौन कौन से हैं? कभी कभी अध्यायों का क्रम भी पूछता है। तो प्रथम है समन्वयाध्याय, दूसरा है अविरोधाध्याय, तीसरा है साधनाध्याय और चतुर्थ है फलाध्याय। तो ब्रह्म का लक्षण क्या है? इस पर भगवान सूत्रकार कहते हैं जन्माद्यस्य यतः, जन्मादि अस्य यतः, अर्थात इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय जिससे होती है वह ब्रह्म है। फिर कहते हैं इस सूत्र के भाष्य में कहा गया है, ये जो जन्माद्यस्य यतः सूत्र है इसके भाष्य में कहा गया है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, अर्थात जिससे ये आकाश आदि सारे भूत उत्पन्न होते हैं। इस वाक्य में उत्पत्ति, स्थिति और नाश का क्रम दिखाई देता है। इस श्रुति निर्देश से इस नाम का रूपात्मक प्रपंच की उत्पत्ति, स्थिति और लय जिससे होती है वह ब्रह्म है। तो इस तरीके से यह जो हमारा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते है, यह विषय हमारा जन्माद्यस्य यतः जो सूत्र है उस सूत्र के अनुसार पहले विकल्प से संबंधित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 43 नंबर। पक्षतायाः लक्षणम् अस्ति। पक्षता का लक्षण पूछा गया है। तो यह विषय हमारा न्याय सिद्धांत मुक्तावली जो विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी द्वारा रचित न्याय सिद्धांत मुक्तावली है उसके अनुमान खंड से जो है आया है यह प्रश्न। तो वहाँ पर पक्ष की परिभाषा देते हुए कहते हैं शिशाधैषा शून्या सिद्धिर्यत्र न विद्यते स पक्षस्तत्र वृत्तित्वज्ञानाद् अनुमिति भवेत्। अर्थात साधन करने की इच्छा से शून्य सिद्धि जहाँ नहीं है वह पक्ष कहलाता है। उसमें वृत्तित्व ज्ञान से अनुमिति होती है। तो पक्ष वृत्तित्व में पक्षत्व का लक्षण दिया गया है और उसी लक्षण को यहाँ पर पूछा गया है कि पक्षता का लक्षण क्या है। तो चलिए हम बताते हैं पक्षता का लक्षण। शिशाधैषा विरह विशिष्ट सिद्ध्य भावः पक्षता तद्वान् पक्ष इत्यर्थः। शिशाधैषा साध्य को साधन करने की इच्छा के अभाव से विशिष्ट सिद्धि का अभाव पक्षता है। तो यहाँ पर शिशाधैषा थोड़ा थोड़ा अंतर करके केवल 4 विकल्प दिया गया है। यदि आपको थोड़ा सा भी, ये चौथा विकल्प देखिए आप, यहाँ पर शिशाधैषा विरह विशिष्ट सिद्धि, यहाँ पर केवल भाव की समझ लीजिए कमी है अथवा ये विकल्प भी सही हो जाता। और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा अंतर करके सारे विकल्प हैं। तो आपको बहुत अच्छे से लक्षण देखना है और समझना है ताकि आने वाली परीक्षाओं में गलती ना हो सके। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प जो है सही उत्तर है। बाकी परामर्श का लक्षण क्या कहते हैं? व्याप्यस्य पक्ष वृत्तित्वधि परामर्श उच्यते। और व्याप्ति के विषय में कहते हैं साध्यवदन्यास्मिन् संबंध उदाहृतः व्याप्ति। तो इस तरीके से कुछ हमने लक्षण देखे और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है तीसरा विकल्प है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न।
इस प्रश्न में पूछा गया है कि यद विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमिति विरोधित्वं तत्वम् अनेन वाक्येन कस्य लक्षणं प्रस्तूयते। तो चलिए देखते हैं यह लक्षण जो है किसका है। तो क्या हो रहा है ये, इसके विषय में थोड़ा तथ्य देखते हैं। तो जो है हित्वाभास का लक्षण करते हुए मुक्तावलीकार कहते हैं, मुक्तावलीकार अर्थात विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी कहते हैं कि यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति विरोधित्वं तत्वम्, अर्थात यद विषयक ज्ञान की अनुमिति में विरोधिता है अथवा जिस विषयता से अवच्छिन्न ज्ञान अनुमिति का प्रतिबंधक है वही हित्वाभास है। तो यह प्रसंग जो है हित्वाभास सामान्य के विषय में आया हुआ है। हित्वाभास सामान्य का लक्षण जो है इस प्रश्न में किया गया है। तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली में हित्वाभास कितने प्रकार के हैं? तो हमारे पाठ्यक्रम में हित्वाभास 3 ग्रंथों के अनुसार लगा हुआ है। तीनों ग्रंथों के अनुसार हित्वाभास हमारे 5 ही प्रकार के हैं। तो हम न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुसार देखते हैं। अनैकांतो विरुद्धश्चाप्य सिद्ध प्रतिपक्षितः कालात्ययापदिष्टश्च हित्वाभासास्तु पंचधा, अर्थात अनैकांतिक जिसको सव्यभिचार भी कहते हैं, विरुद्ध असिद्ध, प्रतिपक्षित जिसको सत्प्रतिपक्ष भी कहते हैं, और कालात्ययापदिष्ट जिसको बाध भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये 5 प्रकार के हित्वाभास न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुसार क्रमशः कहे गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तो इस प्रश्न में पूछा गया है सन पितेव सुनवे अग्नि सुपायनो भवः। ये जो मंत्र है अग्नि सूक्त का, मुख्य रूप से यह मंत्र तो अग्नि सूक्त का ही है। तो इस मंत्र यह मंत्रांश कस्मिन् सूक्ते वर्तते, ऐसा पूछा गया। हमने तो बता ही दिया कि यह मंत्र जो है सनः पितेव सुनवे अग्नि सुपायनो भवः सच स्वान स्वस्तये, इस तरीके से हमारा मंत्र है अग्नि सूक्त का। तो ये इसका सही विकल्प हमारा अग्नि सूक्त हो जाएगा। बाकी हम थोड़ी जो विवेचन करने योग्य तथ्य हैं इनसे संबंधित तथ्यों को विवेचित करते हैं। तो अग्नि सूक्त के विषय में मुख्य रूप से ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त है अग्नि सूक्त, और इसके ऋषि मधुछंदा है, देवता अग्नि है, छंद गायत्री है, कुल 9 मंत्र हैं। और पहला कुछ प्रमुख जो है मंत्रों को देखते हैं। तो अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यचित्र सवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। इसके बाद यदंग दासु से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यमंगिरः उप्त्वाग्ने दिवे दिवे दोस्तावस्तधिया वयम नमो भरन्ति एमसि सनः पितेव सुन्वे अग्ने सुपायनो भव सच स्वनः स्वस्तये। तो इस तरीके से ये जो हमारा है अग्नि सूक्त का मंत्र है। बाकी वरुण सूक्त के विषय में देखें तो वरुण सूक्त ऋग्वेद के पहले मंडल का 25वां सूक्त है। सुनह से ऋषि हैं, देवता वरुण हैं, छंद गायत्री हैं, कुल मंत्र 21 हैं। और इंद्र सूक्त के विषय में देखें तो देवता इंद्र हैं और ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है ये, और ऋषि गृत्समद हैं, छंद त्रिष्टुप हैं, कुल मंत्र 15 हैं। और पुरुष सूक्त के विषय में देखें तो पुरुष सूक्त के ऋषि नारायण हैं। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90 नंबर का सूक्त है, देवता पुरुष है, और छंद इसमें 1 से लेकर 15 तक अनुष्टुप है, और 16वां जो मंत्र है त्रिष्टुप छंद में है। कुल 16 मंत्र हैं। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न का जो है विश्लेषण देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और इस प्रश्न का सही उत्तर अग्नि सूक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सांख्य मतानुसारम कथन द्वयम चिनोत। तो इसमें हमें 2 सही उचित विकल्प चुनना है और 2 यहाँ पर अनुचित विकल्प हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रकृति ही आत्मना आत्मानं बध्नाति, ये बिल्कुल सही कथन है। और प्रकृति आत्मना आत्मानं न बध्नाति, ये गलत है हमारा। और प्रकृति पुरुषे बध्नाति,
तो प्रकृति जो है ए हमारा सही हो जाएगा, बी हमारा गलत हो जाएगा। तो जिस में हमारा बी है वो गलत हो जाएगा और जिस में हमारा ए है वो सही हो जाएगा। तो प्रकृति पुरुषम बध्नाति, ये हमारा जो विकल्प है गलत है। प्रकृति पुरुष को नहीं बांधती है बल्कि वो अपने आप को ही बांधती है। प्रकृति है आत्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते। तो प्रकृति जो है ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ए और डी हमारा सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का दूसरा। तो चलिए संबंधित तथ्यों को देखते हैं। यह प्रश्न हमारा सांख्य कारिका से है। ईश्वर कृष्ण जो है उनकी कृति सांख्य कारिका है। तो उसमें एक कारिका आती है, रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृतिः। अर्थात जिस प्रकार कोई नृत्यांगना रंगशाला में उपस्थित दर्शक वर्ग के सामने नृत्य के द्वारा अपना प्रदर्शन करके नाचने की क्रिया से निवृत्त हो जाती है, उसी प्रकार प्रकृति भी सृष्टि क्रिया के द्वारा पुरुष के सामने अपने को भोगदात्री के रूप में प्रदर्शित करके उसके अनंतर निवृत्त हो जाती है। तो डी हमारा विकल्प इस तरीके से सही हो जाएगा। और हमारा ये विकल्प जो है उसके लिए कारिका आती है, स्वरूपैः सप्तभिरेव तु, मतलब अर्थात प्रकृति अपने आप को बांधती है। तो कैसे बांधती है उसके लिए कारिका है, रूपैः सप्तभिरेव तु बध्नात्यात्मानं आत्मना प्रकृतिः सैव च पुरुषार्थं प्रति विमोचयत्येक रूपेण। अर्थात पुरुषार्थ के लिए अपने 8 रूपों में से केवल 7 धर्म, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य रूपों के द्वारा स्वयं को अपने ही प्रकृति बंधन में, प्रकृति जो है स्वयं को ही बंधन में डालती है और फिर वही प्रकृति पुरुषार्थ के लिए केवल तत्वज्ञानात्मक रूप से अपने को बंधन मुक्त कर लेती है। तो इस तरीके से हमारा ए और डी विकल्प सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, अधोलिखितेषु के द्वे आत्मनेपद विधायक सूत्रे स्तः, इनमें से कौन सा 2 आत्मनेपद विधायक सूत्र है। तो यहाँ पर हमारा आत्मनेपद प्रकरण में सम प्रविभ्यः स्तः ये जो सूत्र है आत्मनेपद प्रकरण का है। उसके बाद पूर्ववत् सनः, ये 2 सूत्र हमारे आत्मनेपद प्रकरण का है। बाकी परेर्मृषः और उपाच्य ये दोनों सूत्र परस्मैपद प्रकरण का है। तो ए और सी हमारा पहला विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं ए और सी सूत्र में क्या कहा गया है थोड़ा। तो सम व प्रविभ्यः स्तः, इस सूत्र का अर्थ है सम अव प्रवि इन उपसर्गों से परे स्था धातु से आत्मनेपद होगा। उदाहरण है संतिष्ठते, अवतिष्ठते, प्रतिष्ठते, वितिष्ठते। और पूर्ववत् सनः सूत्र का क्या अर्थ है कि सन प्रत्यय से पूर्व जिस धातु से आत्मनेपद हो, सन प्रत्यय होने के बाद उससे आत्मनेपद ही होता है। उदाहरण है एदि धीशते, शीशयिष्यते। तो इस तरीके से हमने देखा। और ये जो परेर्मृषः और उपाच्य है ये 2 परस्मैपद सूत्र हैं। और भी कुछ आत्मनेपद प्रसिद्ध सूत्र देखें तो जैसे हो गया निर्विशः, नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु से आत्मनेपद होता है। उदाहरण है निविष्यते। और उसके बाद अकर्मकाच्च, अकर्मक ज्ञा धातु से आत्मनेपद होता है। सर्पिशो जानाते उदाहरण है इसका। और विपराभ्याम जे, ये भी हमारा प्रसिद्ध सूत्र है। तो वि और परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु से आत्मनेपद होता है। विजयते, पराजयते। और
हमने इस तरीके से कुछ जो है प्रमुख सूत्रों को, आत्मनेपद विधायक प्रमुख सूत्रों को देखा। और एक प्रमुख सूत्र और है अपहनवेज्ञः, छिपाना, इनकार करना अर्थ हो तो ज्ञा धातु से आत्मनेपद होता है, जैसे शतम जानीते। तो इस तरीके से इस प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि अधोलिखितेषु कौ द्वौ क्यप प्रत्ययान्तौ, अर्थात इन 4 विकल्पों में से किन 2 शब्दों में क्यप प्रत्यय लगकर बना हुआ है। हमें उनको चुनना है और सही विकल्प का उत्तर देना है। यह प्रश्न जो हमारा कृदंत प्रत्यय प्रकरण है वहाँ से आया हुआ है। तो वहाँ पर जो है कृत प्रत्ययों में सबसे पहले धातु से लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं और शब्दों से लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो कृत प्रत्ययों में 7 प्रत्ययों की कृत संज्ञा होती है। वो कौन कौन से हैं? तव्यत, तव्य, अनियर, ण्यत, ण्यत, यत, क्यप और केलिमर। ये 7 कृत प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय हैं। तो यहाँ पर हमसे क्यप के विषय में पूछा गया है कि क्यप से बने हुए शब्द इनमें से कौन से हैं। तो एक सूत्र आता है एति स्तु शास व्री द्रि जुषः क्यप, अर्थात इड, स्तु, शास, व्री, द्रि और जुष धातुओं से क्यप प्रत्यय जो है होता है। तो ईड धातु से क्यप प्रत्यय करके इत्यः बनता है, स्तु धातु से स्तुत्यः बनता है, शास धातु से शिष्यः बनता है, व्रीय धातु से वृत्यः बनता है, आ प्लस दृंग धातु से आदृत्यः बनता है और जुस धातु से जुस्यः बनता है। तो यहाँ पर जुस्य और आदृत्य हमारे विकल्प में है। तो ये हमारा ए और डी इस प्रश्न का सही उत्तर चौथा हो जाएगा, ए और डी। इसके बाद ये जो 2 विकल्प बचे हैं हमारे आहत्यः और शप्यम, ये हमारा सप प्रत्यय से शप धातु से यत प्रत्यय करने पर शप्यम बना है। इसी तरीके से लभ्यम भी बनता है और हन धातु से ल्यप प्रत्यय करके आहत्य बना है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो है विश्लेषण था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर चौथा विकल्प है। अगला प्रश्न है 49। इस प्रश्न में पूछा गया है व्याकरणस्य सूत्रमिति अर्थे स्वीकृते भाष्यकारेण के द्वे विप्रतिपत्ति उपस्थिते। तो यह प्रश्न हमारा जो है महाभाष्य आचार्य पतंजलि जी द्वारा रचित महाभाष्य ग्रंथ में जो व्याकरण का लक्षण दिया गया है उस प्रसंग से वहाँ से आया है। तो वहाँ पर व्याकरण का लक्षण किया गया है लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। और फिर वहाँ पर 2 बातें होती हैं कि यदि व्याकरण का अर्थ सूत्र, यदि यहाँ पर हम व्याकरण का अर्थ सूत्र माने तो 2 दोष उपस्थित होंगे और वही 2 दोष हमसे पूछा गया है। वो 2 दोष कौन कौन से हैं? तो व्याकरणे षष्ठे अर्थ अनुपपन्न और शब्दा प्रतिपत्ति, शब्द की प्रतिपत्ति नहीं होगी और षष्ठी अर्थ उपपन्न नहीं होगा। तो यहाँ पर षष्ठी अर्थ से अनुपपन्नता और शब्दा नाम अप्रतिपत्ति। तो बी और डी विकल्प इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, ये तो हो गया कि यदि हम व्याकरण शब्द का अर्थ सूत्र मानेंगे तो 2 कौन कौन से जो है दोष उपस्थित होंगे, और यदि हम व्याकरण का अर्थ शब्द मानेंगे तो हमारे 3 दोष उपस्थित होंगे। तो वो 3 दोष कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि क्या पता अगले प्रश्न में वो पूछ लिया जाए। तो वो 3 दोष हैं शब्दे ल्युडर्थः, भवेच तद्धिता और प्रोक्तादयः तद्धिता, प्रोक्तादयश्च तद्धिता। तो ये 3 आपके जो है शब्द यदि व्याकरण का अर्थ मानेंगे तब ये 3 दोष उत्पन्न होंगे, अथवा व्याकरण का अर्थ सूत्र मानेंगे तो 2 दोष उत्पन्न होंगे। और व्याकरण की परिभाषा है लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पाणिनि
यंग प्रत्ययम विदधाति। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि यंग प्रत्यय करने वाले जो है कौन कौन से सूत्र है, मतलब सूत्र किस अर्थ में होते हैं यंग प्रत्यय। तो यंग प्रत्यय करने वाले मुख्य रूप से 3 सूत्र हैं। तो पहला है धातोरे काचो हलादे क्रियायाम समभिहारे यंग। तो ऐसा हमारे जो है क्रियायाम समभिहार का अर्थ है पौनः पुण्यन अथवा बार बार करने अर्थ में या अतिशय अर्थ में वर्तमान एक अच वाली जो हलादी धातु हो उससे विकल्प से यंग प्रत्यय होता है। इसके उदाहरण है पाप पच्यते दे दीप्यते भो भूयते। तो यहाँ पर पुनः अथवा अतिशय अर्थ में ऐसा कुछ नहीं दिया गया हमारे विकल्प में, तो ये नहीं होगा। बाकी दूसरा सूत्र है नित्यम कौटिल्येन गतौ, और यहाँ पर कौटिल्य अर्थ में हमारे विकल्प में है। तो इस सूत्र का अर्थ है कि गति अर्थ वाले धातु से नित्य रूप में कुटिल गमन अर्थ गम्यमान होने पर यंग प्रत्यय होता है। जैसे कुटिलम क्रामति, चंक्रम्यते, दंद्रम्यते, इस तरीके से। तो हमारा जो है पहला विकल्प ए विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न का ए, और ए सही हो गया तो हमारा चौथा और पहला विकल्प गलत हो जाएगा। बाकी अंतिम तीसरा जो सूत्र है यंग प्रत्यय विधायक, वो सूत्र है लुप सद चर जप जब दह दश गृभ्यो भावगर्हायाम। अर्थात भाव का अर्थ है धातु, भावगर्हा का अर्थ है धात्वर्थ की निंदा। धात्वर्थ की निंदा अर्थ गम्यमान होने पर ही लुप सद चर जप जब दह दश तथा ग्री धातुओं से यंग प्रत्यय होता है। उदाहरण है गर्हितम लुम्पति लो लुप्यते। निंदित अर्थात अनुचित ढंग से काटता है। यहाँ काटना क्रिया में निंदा अर्थ विद्यमान है, अतः भावगर्हा हुआ। इस प्रकार लुप यंग लो लुप्यते सिद्ध होता है। तो यहाँ पर भावगर्हा जो है हमारा दूसरा विकल्प है। तो इस तरीके से पहला और दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। तो हमने इस तरीके से 41 से लेकर 50 प्रश्नों को इस कक्षा में देखा। अब हम अगले प्रश्न को अगली कक्षा में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह प्रश्नोत्तरी श्रृंखला जो ऑफिशियल प्रश्न पत्र का विस्तृत विश्लेषण है बहुत पसंद आ रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा, वर्तनी में थोड़ा उच्चारण दोष हो सकता है, तो मैं ऐसा बिल्कुल कह रही हूँ कि मैं तो अभी सीख ही रही हूँ, तो दोष हो ही सकता है, बिल्कुल होगा, और हम सुधारने की कोशिश भी कर रहे हैं धीरे धीरे। तो उस पर ज़्यादा ध्यान न दें, किंतु यदि आपको विषय कुछ स्पष्ट ना हो तो उसके लिए अवश्य बोलें। तो चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।